आप सब लोग इस वक्त जिस हिस्टोरिकल मस्जिद में खड़े हैं उसका नाम है बादशाही मस्जिद, और ये मस्जिद 400 साल पुरानी है। इस मस्जिद को छठे मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने तामीर करवाया। 5 वक्त की नमाज इस पोर्शन में अदा की जाती है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि 350 साल पहले जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं था तो उसके लिए मस्जिद के अंदर एक टेक्निकल साउंड सिस्टम है। तो आप में से कोई हाफ़िज़ कुरान है या कोई ऐसी जिसकी आवाज़ प्यारी हो, तो मैं उसको मौका दूंगा कि वो एक कॉर्नर में खड़े होकर तलावत करेंगे, तो हम लोग सेकंड कॉर्नर में खड़े होंगे और उनकी आवाज़ को सुनेंगे जो कि विद आउट इलेक्ट्रिसिटी आप तक पहुँचेगी। लाहौर की पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा नहीं थी। दरिया रावी बादशाही मस्जिद के करीब फ़्लो करता था, जिसकी वजह से आवाज़ विद आउट इलेक्ट्रिसिटी सारी मस्जिद के अंदर ट्रैवल वाइब्रेट करती थी। इमाम मस्जिद जब यहाँ पर मेहराब में खड़े होते थे और तलावत करते थे, दीवार की तरफ उनकी आवाज़ जब स्ट्राइक करती थी तो ये राइट कॉर्नर और लेफ़्ट कॉर्नर उनकी आवाज़ को बाउंस बैक करता था पीछे की तरफ, और जो लोग एंड पे खड़े होते थे वो आसानी से मौलाना साहब की आवाज़ को सुन सकते थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम लाहौर की पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर गई। दरिया रावी यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर चला गया। मोर क्राउडिंग, मोर शॉटिंग, मोर ट्रांसपोर्टेशन, जिसकी वजह से आवाज़ अब उस तरह की नहीं रही, यूनिक सेपरेट नहीं हो सकती, और अब यहाँ पर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी है और इलेक्ट्रिकल साउंड सिस्टम मशीन है। आज हम मौजूद हैं कृष्णा मंदिर, जो हमारा बहुत कदीमी मंदिर है। जैसा कि आपको बताऊं कि ये जो कृष्णा मंदिर है, ये इसका नाम पहले कृष्णा मंदिर नहीं था। ये बिफ़ोर पाकिस्तान, ये जो रकबा है गौशाला जो थी, जहाँ पे गायें वगैरह रखा जाती थी, तो ये सारा रकबा गौशाला है और गौशाला का एरिया है ये। तो उसमें ये गौशाला मंदिर था, कालीदास मंदिर। फिर ये पार्टीशन के बाद कुछ अरसे के लिए बंद हो गया। यहाँ पे हमारा वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड वजूद में आया, और वो जब यहाँ वजूद में आया तो 1972 में राजा त्रिदेव राय, जो हमारा ताहयात मिनिस्टर बनाया गया था, तो राजा त्रिदेव राय ने 1972 में बाकायदा इस मंदिर को वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड को हैंड ओवर किया था। और यहाँ पे फिर उसके बाद इसको कृष्णा मंदिर के नाम से, क्योंकि लोगों की मान्यता थी, लोग ज़्यादातर जो पुजारी थे, मानने वाले थे, माता जी के कम थे, और वो श्री कृष्ण जी के ज़्यादा मानने वाले थे, जो पाकिस्तान में रह गए। ये श्री रामचंद्र जी हैं, श्री रामचंद्र जी है, उसकी पत्नी माता सीता जी है। ये माँ शेरावाली का मूर्ति है, इसको हम शेरावाली कहते हैं क्योंकि शेर के ऊपर बैठी हुई इसकी सवारी है। ये जर्द रंग का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, अब इसमें एक ये रंग है, इसको देखें, इसमें जो है ना, ये खाक स्वरूपी है। खाक, इंसान का जो वजूद है ना, वो खाक से है। तो जब हमारे संत थे ना, उस वक्त कपड़ा का तस्वर नहीं था, तो दरख्त की जो छाल होती थी ना, छाल को उतारते थे, उसको सुखाते थे, तो वो फिर ना इस कलर की हो जाती थी, सूख के, तो वो छाल को ओढ़ते थे, तो वो खाक स्वरूप से उसको जोड़ा जाता। ये आप देख रहे हैं शिवलिंग है, फिर असाद नंदी है, इसकी सवारी बैल है, बैल जो होता है ना, गाय जिसको कहते हैं। फिर ये आगे शिव और पार्वती जी की मूर्ति है। जीसस क्राइस्ट सबको वेलकम करते हैं। वो हर रंग, हर नस्ल, हर ज़ात, हर पात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को जो है
वेलकम करते हैं। और यही कैथीड्रल की खूबसूरती है। इसे कैथीड्रल चर्च ऑफ द रेजरेक्शन भी कहा जाता है, इसे जो है लाहौर कैथीड्रल भी कहा जाता है, और इसे कुक्कड़ गिरजा भी कहा जाता है। कैथीड्रल चर्च के जिन प्यूज़ पे आप बैठे हुए हैं, ये प्यूज़ जो हैं वो 138 साल पुराने हैं। आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैथीड्रल एक ही होता है। कैथीड्रल क्यों एक होता है? वो इसलिए कि यहाँ पर बिशप सीटिंग चेयर होती है, जिससे कहते हैं कैथीड्रला। कितने लोगों को ये खूबसूरत ईगल नज़र आ रहा है। मसीहत में साइन और सिंबल की एक ख़ास अहमियत है। इसे कहते हैं लेट्रन। यहाँ से की जाती है होली बाइबल की रीडिंग। खूबसूरत दीवार जो देख रहे हैं आप, वो सामने, इसे कहते हैं हॉर्स प्रॉब्लम्स वॉल, जो घोड़ों पे जंग करते थे। 2006 में क्वीन एलिज़ाबेथ यहाँ पर जब तशरीफ़ लाई थी, जब उन्होंने इस खूबसूरत दीवार को देखा तो उन्होंने तकरीबन 45 मिनट्स जो है वो यहाँ पर स्पेंड किए और अपने ख़ानदानों के लोगों के यहाँ पर तलाश करना शुरू कर दिया। ठीक है, बड़ा शेड खूबसूरत दिखाई दे रहा है। किन किन लोगों को शेड दिखाई दे रहा है? शेड की बात करते हैं तो उससे पहले जो है वो नीचे जो बना हुआ है उसकी बात करते हैं हम। इसे कहते हैं पुलपिट, इसे कहते हैं आसा। क्या कहते हैं? अच्छा, ये बड़ा हिस्टोरिकल है। ये भी 138 साल पुराना है। फर्स्ट बिशप वेल्पी फ्रेंच ने इसे इस्तेमाल किया। ये आसा जो है वो अथॉरिटी का निशान है, ब्लेसिंग का निशान है। ठीक है, उससे जो है वो सिंबल दी गई है।